श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः इस्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम कोड्याडि विहारिणो वंदे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरा। उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। येन मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्त्वमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेष्यति सावरतां। वन्दे शं तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौमासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। एहि विधि राम सबहि समुझावा। गुरु पद पद मोहर्षि सिरुनावा। गणपति गौर गिरीश मनाई चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर के गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पा करके भगवान श्री राम जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा दशरथ जी जागे और सुमित्र को बुला करके कहने लगे, श्री राम वन को चले गए हैं पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने यह किस सुख के लिए श्री राम में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर के प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर करके राजा ने कहा, हे सखा सुमित्र, तुम रथ लेकर के श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई नहीं लौटेंगे तो श्री रघुनाथ जी के प्रण सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं। वो दोनों भाई राम और लक्ष्मण
प्रण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, हो सके वह वापस नहीं लौटे तो तुम हाथ जोड़ करके विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर के मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता है। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कह करके राजा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमित्र जी राजा की आज्ञा पा करके सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर श्री सीता जी सहित दोनों भाई थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई शिरुनाई। तब वह पहुँच करके सुमित्र ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर के चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देख करके सब लोग व्याकुल होकर के उनके साथ हो लिए। कृपा के समुंदर श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरों को देख करके डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत है। जब राम जी बिछड़ते हैं, जब आनंद चले जाता है तो तब घर शमशान जैसा लगने लगता है। परिवार के लोग भूत प्रेत लगते हैं, पुत्र और हितैषी और मित्र ऐसे लगते हैं जैसे यमराज के दूत हो। ऐसा आज अयोध्यावासियों को प्रतीत हो रहा है। बगीचों में वृक्ष और बेलें भी कुम्हला रही है। नदियों और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे और तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर सब चुपचाप व्याकुल स्थिर खड़े हैं। पक्षियों के और पशु की ये हालत हो रखी है राम जी के बिना, तो अयोध्यावासियों के क्या हाल हो रहे होंगे। जब जब आनंद हमसे दूर जाता है, आनंद हमसे दूर चला जाता है, तब यही स्थिति होती है। आनंद गुण है भगवान श्री राम जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। प्रभु श्री राम सुख के समुद्र है, आनंद के समुद्र है। राम जीवन में है, राम नाम जीवा में है तो आनंद ही आनंद है। राम नाम जीवन में नहीं है, जीवा में राम नाम नहीं है तो आनंद नहीं है। हम जीते हुए भी हम मरे हुए के समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।